स्क्वायर से स्क्वायर रूट की गहरी दुश्मनी है, क्यूब की क्यूब रूट से गहरी दुश्मनी है। तो वेरी गुड इंप्रेशन पड़ेगा टीचर के ऊपर। सारे क्वेश्चन मैंने खास डाले इस वीडियो के अंदर, यानी पार्ट 3 के अंदर। दिस इज अ पार्ट 3। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे लास्ट पार्ट, यानी पार्ट 3 रैशनलाइजेशन का। एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ रैशनलाइजेशन, जिसके अंदर हम बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे बच्चों। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं किया है ना, तो कर लेना बच्चों। पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर करके पार्ट 3 देखना है आपको। पार्ट 3 के अंदर हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ अवेयर हो जाएंगे, यानी पार्ट 3 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से भरा हुआ है। इसके अंदर हमने केवल 10 क्वेश्चन लिए हैं और ये ऐसे क्वेश्चन है बच्चों जो कि लास्ट स्टेज ऑफ रैशनलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो शुरुआत करेंगे इन अच्छे टाइप के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है रैशनलाइज द डेनोमिनेटर, यानी इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों हमें क्या करना है? रैशनलाइज करना है डेनोमिनेटर को, क्योंकि डेनोमिनेटर भी कैसा है? इरेशनल है, यानी √3 √7 भी इरेशनल है और ये रेशनल क्या है हमारा? 2। अगर ये 2 रेशनल के साथ आ रहे हैं, यानी व्हेन इरेशनल नंबर कंबाइन विद रेशनल नंबर देन इट विल फॉर्म इरेशनल नंबर। ये तो इरेशनल कहलाएगा हमारा। क्या कहलाएगा बच्चों? ये इरेशनल कहलाएगा। अब ये हमने इससे पहले वीडियो में, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने क्या करा था? 2 टर्म वालों के साथ रैशनलाइज किया था। मगर यहां पर कितने टर्म आ चुके हैं? यहां पर हमारे 3 टर्म आ चुके हैं बच्चों। कितने टर्म आ चुके हैं? 3 टर्म्स आ चुके हैं। तो हम केवल क्या करेंगे? 2 टर्म को पकड़ लेंगे, कोई भी 2 टर्म पकड़ लेंगे बच्चों। शुरू के 2 पकड़ लो या लास्ट के 2 पकड़ लो, 2 टर्म को एक साथ लेके आपको करना होगा। इससे हमारा आंसर और सिंप्लीफिकेशन बहुत जल्दी हो जाएगी। यही कंसेप्ट है हमारा। तो हम शुरू के 2 स्टेप को पकड़ लेते हैं। तो क्या होने वाला है समझना भी यहां पर आगे। तो लिखेंगे यहां पर पहले गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या दे रखा है? 4/2 प्लस √3 प्लस √7। अब इसको क्या कर लोगे? बाय रैशनलाइज। इसको रैशनलाइज कर लेंगे बच्चों हम। बाय रैशनलाइज कैसे करेंगे? 2 स्टेप को एक साथ ले लो, यानी ये पूरा किसका काम करेगा? A का, और √7 किसका काम करेगा? B का। हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं और बीच में क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है, तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या आ जाएगा यहां पर हमारा? 4/2 प्लस √3 प्लस में क्या? √7 मल्टीप्लाई करेंगे क्या? 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई इसी से कर रहे हैं, यानी बीच में क्या ले लेना है? माइनस ले लेना है। अपॉन नीचे भी क्या हो जाएगा? सेम ही लेना है आपको। क्या लेना है बच्चों? सेम ही लेना है, यानी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। और नीचे तो ऑलवेज वन आइडेंटिटी इज फाउंड व्हिच इज A² माइनस B² होती है, वो ही रहेगी। यहां पर A का काम कौन कर रहा है? मैं अलग से लिख लेता हूं बच्चों, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। A की वैल्यू क्या है यहां पर हमारी? 2 प्लस √3, और B की वैल्यू क्या है बच्चों यहां पर? √7। ये 2 वैल्यूज हमें पता चल चुकी हैं। और इसके बाद ये क्या है? A, ये क्या है? B, ये क्या है? A, ये क्या है? B। A प्लस B, A माइनस B क्या हो जाएगा? A² माइनस B² हो जाएगा। हम आइडेंटिटी भी यहां मेंशन कर देंगे कि हम कौन सी आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? A प्लस B, A माइनस B इक्वल टू A² माइनस B²। ठीक है, अब आगे चलते हैं, सॉल्व करेंगे, यानी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे ब्रैकेट से। ठीक है, ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे तो मैं A² माइनस B² कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा मेरा आएगा 4 मल्टीप्लाई के अंदर 2 प्लस √3 माइनस क्या बच्चों? √7 एंड डिवाइडेड बाय क्या है यहां पर? डिवाइडेड बाय, यहां डिवाइड हो जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? यहां पर हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये क्या बन रहा है? A प्लस B का होल स्क्वायर, और नीचे यानी सॉरी पीछे हमारा क्या है? √7 का स्क्वायर। यहां पर स्क्वायर से क्या कट जाएगा? रूट कट जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट की गहरी दुश्मनी है, क्यूब की क्यूब रूट से गहरी दुश्मनी है। ये एक दूसरे के ऊपर आकर के एक दूसरे के ऊपर क्या कर देते हैं? वार कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? ये वार। ठीक है, क्या हो जाएगा यहां पर? 4 ब्रैकेट में 2 प्लस √3 माइनस √7 ब्रैकेट खोल दिया मैंने, अपॉन A प्लस B का होल स्क्वायर, A² प्लस B² प्लस 2AB माइनस 7। तो यहां मेंशन करोगे आप, क्या लगाया आपने? A प्लस B का होल स्क्वायर लगाया, A² प्लस B² प्लस 2AB, A² प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहां पर ए का काम क्या कर रहा है बच्चों, ए का काम कौन कर रहा है 2, बी का काम कौन कर रहा है √3। यही हम केवल पुट कर दिया हमने यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या हो जाएगा, स्क्वायर की दुश्मनी रूट से है, क्या हो जाएगा यहां पर 4 का मल्टीप्लाई करो, इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा और इससे भी होगा। क्या हो जाएगा हमारा 8 प्लस 4√3 माइनस 4√7 एंड डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब कितना आएगा 3 प्लस 2 2 जा 4√3 माइनस क्या 7। ठीक है, अब क्या आ जाएगा बच्चों यहां पर कुछ जुड़ने तुड़ने वाला नहीं है ऊपर, क्योंकि √3 आ रहा है, √7 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 4√3 माइनस 4√7 एंड डिवाइडेड बाय 4 और 3 7 प्लस में क्या 4√3 माइनस क्या 7, 7 से 7 कैंसिल। कितना आएगा अब कितना आएगा बच्चों, ऐसा मत करना 4√3 से 4√3 कैंसिल, क्योंकि ऊपर प्लस में अगर मल्टीप्लाई में होता तो कट जाता, मगर अभी प्लस माइनस में ये कट नहीं होगा। तो हम क्या करने वाले, हम यहां देखेंगे क्या बचा मेरे पास 8 प्लस 4√3 माइनस का √7 एंड डिवाइडेड बाय 4√3। हमने इसको रैशनलाइज तो कर लिया, मगर अभी भी डिनोमिनेटर कैसा आ रहा है, इरेशनल आ रहा है। कैसा आ रहा है बच्चों, इरेशनल आ रहा है। और हम जब तक इसको रैशनलाइज करेंगे, जब तक ये कन्वर्ट ना हो जाए किसमें, जब तक ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, रेशनल में, जब तक हम इसको रैशनलाइज करते रहेंगे। अभी रेशनल है, कन्वर्ट करो, दोबारा से रैशनलाइज करेंगे, दोबारा से रैशनलाइज करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, हम यहां पर करेंगे तो रैशनलाइज कर लेंगे बाय रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा 8 प्लस 4√3 माइनस 7 एंड डिवाइडेड बाय -√7 -√7 है। ठीक है, -√7 है, -√7 है, सही चल रहे हैं बिल्कुल हम। माइनस रूट यहां पर क्या था बच्चा 4√7, क्या है हमारा 4√7। मैं वही देख रहा था कुछ मिस्टेक ना हो जाए, बहुत ही बारीकता के साथ खेलना पड़ता है, कहीं सिल्ली सी मिस्टेक तो वो सिल्ली मिस्टेक बिग मिस्टेक बन जाएगी, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो बहुत नजरों के साथ भी आपको खेलना पड़ेगा। 4 दूनी 8, 4√3, 4√7, वही मैंने सेम यहां लिख रखा है। अभी हो जाती क्या बिग मिस्टेक, इसको भी चेंज कर लेते हैं बच्चों, इसको भी चेंज कर लेंगे। 8 प्लस क्या आएगा 4√3 माइनस 4√7 एंड अब किससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे हम, 4√3 से, 4√3 से नीचे भी और 4√3 से ऊपर भी। देखो मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में बताया था इरेशनल नंबर मेरा केवल √3 है। आप √3 से मल्टीप्लाई कर लो जब भी आंसर सेम आएगा, या आप 4√3 से मल्टीप्लाई कर लो जब भी आंसर सेम आएगा। मगर हमें कॉम्प्लिकेशंस में क्यों जाना है बच्चों, हम तो शॉर्टकट अपनाएंगे। क्यों, हमें ज्यादा चतुराई नहीं दिखानी है एग्जामिनर को, हम सिंपली √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, हमें ज्यादा कैलकुलेशन वाला नहीं बनना है, कैलकुलेशन वाला नहीं बनना है। शॉर्ट में जब हो सकता है तो शॉर्ट में करेंगे, और इसको भी कोई रॉन्ग नहीं कर सकता, बिल्कुल करेक्ट है ये 100%। क्या हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई करो सबसे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा ऊपर हमारा आएगा 8√3 प्लस 4 √3 3 4 तिया 12। ठीक है, माइनस 4 लिखा √7 √3 कितना होगा 21, मल्टीप्लाई करना है। नीचे क्या हो जाएगा √3 3 और 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12 ये आ गया हमारा। अब इसके बाद हम इसको सेपरेट डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे। सेपरेट डिवीजन से यानी सेपरेट डिवीजन से हमारी लास्ट स्टेज आ जाएगी आंसर की। अब इसके बाद एक ही स्टेप बचता है, हम जो करने वाले हैं सॉल्व इसको, वो लास्ट स्टेप क्या है वो समझो बच्चों, सेपरेट डिवीजन बाय सेपरेट डिवीजन। देखो ऐसे स्टेप लिखने की आवश्यकता तो वैसे होती नहीं है, मगर आप लिख दोगे तो वेरी गुड इंप्रेशन पड़ेगा टीचर के ऊपर। एग्जामिनर जो चेक कर रहा होगा ना खुश हो जाएगा, बोलेगा बच्चा बहुत अच्छा है। ठीक है, बच्चा बहुत अच्छा है। और ये नीचे 12 प्लस में कितना 12/12 माइनस 4√21 अपॉन में कितना बच्चों 12, कट रहा है तो काट दो। 4 दूनी 8 4 तिया 12 12 एकम 12 4 एकम 4 4 तिया 12 कितना आ गया यहाँ पर, यहाँ आ गया 2/3 √3 ऊपर से ही लगा दो मल्टीप्लाई, प्लस में 1 माइनस कितना आएगा √21 अपॉन 3 एंड दिस इज अ फाइनल आंसर जिसकी हमको तलाश थी। क्वेश्चन देखने में छोटे हैं मगर सॉल्यूशन बहुत बड़े हैं, तो आपको कंसेप्ट के साथ खेलना है, कंसेप्ट पकड़ लेना है। कंसेप्ट क्या है, जब तक रैशनलाइज करेंगे जब तक डिनोमिनेटर रेशनल बन जाएगा। ठीक है, ये स्टेप आपको अपनाना है। और ये सेकंड क्वेश्चन की ओर अब चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है हमारा और ये रहा सेकंड क्वेश्चन।
ये सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, और इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना होगा, सेकंड क्वेश्चन में लिखा है इफ x बराबर 5 plus 2 root 6 then find the value of root x plus 1 upon root x। तो यहां पर कैसे फाइंड करेंगे, जब 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 ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम देखते हैं गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। तो हमारे पास जो डेटा गिवन दे रखा है वो डेटा है हमारा गिवन डेटा x की वैल्यू, यानी x बराबर 5 plus 2 root 6 दे रखा है। x तो आ गया, 1 अपॉन x निकाल लेते हैं, 1 अपॉन x भी फाइंड कर लेते हैं। 1 अपॉन x क्या आएगा, 1 अपॉन 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा। और ये क्या बन गया, इरेशनल बन गया। अब हम क्या बनाएंगे इसको, रेशनल, बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन मेथड, बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन या बाय रैशनलाइज क्या हो जाएगा बच्चों, यानी हो जाएगा हमारा 1 प्लस 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 2 अंडर रूट 6 अपॉन 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा। ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर से, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से। इट मींस क्या हो जाएगा, यहां पर 1 से सेम मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला सेम ही आ जाएगा, अपॉन नीचे वाला क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या आएगा यहां पर हमारा 5 माइनस का 2 अंडर रूट 6 आएगा, अपॉन में क्या आएगा 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 रूट 6 का स्क्वायर 6, यानी 4 6 24 हो जाएगा। इट मींस कितना आ जाएगा बच्चों, ये आएगा 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। नीचे बचेगा 1, नीचे 1 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो मैं कंसेप्ट बताऊंगा आपको। अभी मुझे x पता है, 1 अपॉन x पता है, प्लस बोल रखा है, रूट वाला छोड़ो, रूट वाला तो हम निकालेंगे लास्ट में। तो हमें अभी क्या पता चल सकता है, मेरे पास क्या डेटा आ सकता है, मेरे पास आ सकता है x प्लस 1 अपॉन x आ सकता है। बाकी हमें फाइंड करना है रूट वाला, यानी x की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे, 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, 2 अंडर रूट 6 प्लस 1 अपॉन x क्या निकाला, जस्ट अपोजिट साइन आ गया, यानी 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 आ गया। 2 अंडर रूट 6 से 2 अंडर रूट 6 कैंसिल, 5 और 5 कितना आएगा बच्चों, 10 आएगा। ये मेरे पास अभी है, बट मेरे को अभी ये x क्या बनाना है, रूट x बनाना है। अभी x की पावर कुछ नहीं तो 1 है, मगर मेरे को रूट x पे जाना है। यानी एक चीज समझना, ये है x प्लस 1 अपॉन x है, इसको कन्वर्ट करना है, यानी मुझे इसी से वैल्यू फाइंड करनी है, रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, x प्लस 1 अपॉन x, और इससे हमें कन्वर्ट करना है रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x फाइंड करना है। सो हाउ टू फाइंड बच्चों, कैसे फाइंड करेंगे, यहां 1 पावर है और इसका मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, यानी छोटी पावर में जा रहे हैं, छोटी पावर में जा रहे हैं। जब जब छोटी पावर में जाने के लिए ऐसा कंसेप्ट आता है तो आप जो फाइंड करना है उसी का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। पहला स्टेप ये, यानी जब भी आपको बड़ी पावर से छोटी में जाना हो उसी का स्क्वायर निकाल दो। क्यों निकालेंगे स्क्वायर, मान लो मैं क्यूब रूट होता तो मैं क्या करता, क्यूब करता, क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा, स्क्वायर रूट आ रहा है तो स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर से क्या कट जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा बच्चों। तो यहां पर वही करेंगे सेम, तो यहां लिख लेंगे अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, क्या होगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कितना है रूट एक्स, b कितना है 1 अपॉन रूट एक्स है बच्चों। ठीक है, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से भी रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, यानी क्या आएगा रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस कितना 2 बन जा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे यहां पर, यहां हो जाएगा रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स कितना निकाला अभी हमने 10, यानी 10 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना आएगा 12। बट हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, नोट स्क्वायर की, स्क्वायर की वैल्यू फाइंड नहीं करनी बच्चों, हम स्क्वायर को यहां शिफ्ट कर देंगे, स्क्वायर यहां से यहां आएगा इक्वल टू में, यानी एलएचएस से आरएचएस में आएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये स्क्वायर रूट, यानी अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, देयरफॉर लिख लो यहां पर इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट 12, 10 और 2 12, स्क्वायर गया तो क्या बन गया रूट बन गया। रूट 12 क्या होता है, कोई परफेक्ट स्क्वायर छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है हम देख लेंगे यहां पर, ये हमें देगा बच्चों अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स
इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 12 को 4 तिया 12, 4 बाहर आके परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, 4 तिया 12, 4 क्या है परफेक्ट, बाहर आएगा क्या बन जाएगा 2, यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 रूट 3 आएगा। और यही हमारा फाइनल आंसर है जिसकी हमें बच्चों तलाश थी, यानी रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3। डायरेक्ट आपको ऐसे फाइंड करना हो तो मैं कंसेप्ट आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि डायरेक्ट आप किस तरह से निकाल सकते हैं। जब जब इस तरह की कंडीशन आएगी तो मैं आपको शॉर्टकट यहां लिख देता हूं, डायरेक्टली मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं बच्चों, इसका कैसे आपको सिंप्लीफाई करना होगा मैं यहां पर ही लिख दूंगा इसका शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्टकट में यहीं लिख दूंगा आपके लिए कि कैसे आपको सॉल्व करना होगा बच्चों। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स आप निकाल लोगे और आपको यहां से ये फाइंड करना हो रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स आपको निकालना हो इसकी वैल्यू, सो कैसे फाइंड करेंगे हम, इसका डायरेक्ट रिजल्ट कैसे आएगा, डायरेक्ट रिजल्ट अंडर रूट के अंदर x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सेम ये कंडीशन लगानी है, अभी हमने करा भी था। x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना आया था हमारा 10, 10 और 2 कितना आएगा 12, और 12 को तोड़ोगे तो कितना आएगा 2 अंडर रूट 3, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। और इस तरह की ट्रिक आप यूज करोगे कब, जब आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे बच्चों। ये शॉर्टकट आपको जब लगाना है जब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आपको खेल खेलना है पूरा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे लेवल के सारे क्वेश्चन है हमारे। थर्ड क्वेश्चन जिसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, सिंप्लीफाई करना है -3 अपॉन अंडर रूट 2, सॉरी अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 -3 रूट 2 अपॉन अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 4 रूट 3 अपॉन अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 दे रखा है। यहां पर हम सेपरेटली क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। चलो करते हैं बच्चों, मैं सेपरेटली आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, एक क्वेश्चन का यानी फर्स्ट स्टेप का एक कंसेप्ट बताऊंगा, दूसरा हम सेम ऐसे लिखते चलेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या दे रखा है -3 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, रैशनलाइज करेंगे तो कितना आएगा बता दो जल्दी से, ये आएगा -3 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, और रैशनलाइज में क्या होगा, मल्टीप्लाई करो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। सिंपली मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा बच्चों, देखो नीचे तो हमेशा बनना ही बनना है, क्या प्लस के आगे आए प्लस के पीछे आए, माइनस के आगे आए माइनस के पीछे आए, हमेशा ए और बी वही मिलता है मेरे को। सिंपली आपको क्या करना होगा, प्लस आ रहा है तो अपोजिट साइन वाले से ऊपर का मल्टीप्लाई करा दोगे, और नीचे क्या लिख दोगे यहां पर रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई रूट 3 माइनस क्या रूट 2। ठीक है, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, 3 माइनस 2 कितना आएगा बच्चों 1, कितना आएगा 1। यानी इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरा कितना आ गया ये वाला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या आया बच्चों मेरा, तो यहां पर ये आ गया -3 अंडर रूट के अंदर 3 माइनस अंडर रूट 2, ये स्टेप आ गया, ये स्टेप आ गया। नीचे वाला तो एक ही बचने वाला है। ठीक है, सेम अब यही कंडीशन में सब में लगाने वाला हूं और डायरेक्ट लिखने वाला हूं, तो मैं लिख दूंगा बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन। आपको प्रत्येक स्टेप में सेम ऐसे करके दिखाना होगा, मगर मैं आपको सेम एक कंडीशन करके मैंने आपको दिखा दी, आप शुरू में लिख लोगे बाय रैशनलाइजिंग या बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन मेथड इन ईच स्टेप, यानी सभी स्टेपों में हम ये करने वाले हैं। तो क्या आ जाएगा यहां पर हमारा -3, अभी मैंने इसको सॉल्व किया, क्या है -3 अंडर रूट 3 माइनस क्या अंडर रूट 2, ये पहला स्टेप सॉल्व हो चुका है। ठीक है, बीच में क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, माइनस लगाया मैंने, इसका अंडर रूट 6 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर, माइनस के केस में माइनस कर रहे हैं, प्लस आ रहा है तो माइनस का, हमेशा आइडेंटिटी बनेगी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट 6 का स्क्वायर 6, रूट 3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, यानी नीचे कितना आ जाएगा मेरे को नीचे पता लग गया 3, 6 माइनस 3 कितना आएगा बच्चों 3 ही आएगा। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा दो, सेम यही मगर साइन अलग हो जाएगा, क्या आएगा 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा रूट 6 माइनस का रूट 3 हो जाएगा, प्लस क्या जाएगा सेम रूट 6 माइनस यानी रूट 6 प्लस रूट 2 है, माइनस तो आइडेंटिटी का बनेगा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बनेगा, कब जब अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करोगे, यानी क्या आ जाएगा रूट 6 माइनस रूट 2, सॉरी रूट 6 का स्क्वायर कितना आएगा 6, रूट 2 का स्क्वायर 2 कितना आएगा 6 माइनस 2 4 आ जाएगा, ऊपर क्या दे रखा है 4 रूट 3, इसका मल्टीप्लाई इससे कराओगे सेम यही मगर साइन अलग, जो स्टेप यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम सेम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 6 माइनस का अंडर रूट 2, 4 से 4 कटा, 3 से 3 कटा, अब क्या बचा मेरे पास माइनस का 3 अंडर रूट 3 माइनस सॉरी प्लस 3 अंडर रूट 2 बचा, माइनस क्या बचेगा मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा बच्चों ये रूट 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आएगा रूट 2 और रूट 3 रूट 6,
प्लस में कितना आएगा, रूट 18 हो जाएगा, 6 18 माइनस रूट 6 हो जाएगा। रूट 6 से रूट 6 कैंसिल हो गया, एक प्लस का है और एक माइनस का है। ठीक है, इसके बाद क्या बचा मेरे पास, यहां पर मैं 12 को, रूट 12 को क्या लिख सकता हूं, अभी जस्ट लिखा भी था, माइनस का 3 रूट 3 प्लस का 3 रूट 2, और मैं यहां 12 को लिख लूंगा 2 रूट 3 लिख लूंगा, क्योंकि 4 तिया 12 और 4 बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, तो रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 18 है, रूट 18 यानी 9 दूनी 18, 9 बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, 3 अंडर रूट 2 बन जाएगा। तो यहां पर क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, 3 रूट 2, कितने रूट 2 हो गए, 6 रूट 2, माइनस का 3 रूट 3, 2 रूट 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी माइनस का 5 रूट 3 माइनस का 5 रूट 3 प्लस का 3 रूट 2, 6 रूट 2, 6 रूट 2, या तो आप ऐसे लिखो या थोड़ा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, 6 रूट 2 माइनस का 5 रूट 3, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करने होंगे। इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा ही माइंड लगाना पड़ता है बच्चों। ठीक है, इस तरह से ही माइंड लगाएंगे आप और सारे सॉल्यूशन यूं ही हो जाएंगे। आगे चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, सिंपलीफाई द फॉलोइंग बाय रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर्स। सेम वही कंसेप्ट लगाना है। अब तो देखो हम कैसे खेल खेलेंगे, देखो मैं आपको खेल सिखाता हूं। खेल है रैशनलाइजेशन का, कैसे खेलेंगे बच्चों इस खेल को, क्या होगा, बाय यूजिंग rationalization method in each step। देखो बच्चों कैसे खेलते हैं हम खेल कैसे खेलेंगे, हमें ये दे रखा है, हम कुछ नहीं करेंगे, नीचे बस एक कंसेप्ट लगाना है, रूट 6 दे रखा है भैया, रूट 6 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, 1 से गुणा कराएंगे कुछ भी वही सेम आएगा जो मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी मल्टीप्लाई किससे कराना है, रूट 6 प्लस आ रहा है तो क्या ले लोगे, माइनस रूट 5, ये ऊपर बन गया, 1 से कराया तो सेम यही आ जाएगा, माइनस क्या लेंगे, रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर किससे मल्टीप्लाई कराना, 2 से, मगर कैसा होगा मल्टीप्लीकेशन, प्लस आ रहा है तो माइनस ले लो, रूट 5 माइनस रूट 7 हो जाएगा, प्लस में क्या आएगा नीचे, रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेम ही आने वाला है, क्यों ना हम ऐसे डायरेक्ट लिख दें, प्लस आ रहा है तो क्या लिखना है बच्चों, अपोजिट साइन, रूट 7 माइनस रूट 6, हमेशा अपोजिट साइन वाला लिखना है। ऊपर क्या लिखना है, अपोजिट साइन, प्लस आ रहा है तो माइनस वाला, माइनस आता तो प्लस वाला, समझ रहे हो बात को, और नीचे तो हमेशा आइडेंटिटी बनेगी। ठीक है, स्क्वायर की दुश्मनी बहुत गहरी दुश्मनी है, किससे, स्क्वायर रूट से कट गया, सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, यानी स्क्वायर से क्या कट गया, स्क्वायर रूट कट चुका है, और हमारे पास अब जो स्टेप बचेंगे वो क्या बचेंगे, यानी हमारे पास क्या बचा है, ऊपर हमारे पास बचा है रूट 6 माइनस रूट 5, ऐसा मत करना कि रूट 6 में से रूट 5 घटा दो, बोलो रूट 1, और रूट 1 की वैल्यू 1, बहुत जल्दी सिंप्लीफाई हो, वेरी रॉन्ग, बहुत बड़ी गलती है। अब यहां क्या बचा, 6 माइनस 5 1, मैं नहीं लिखूंगा, नीचे 1 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे क्या स्टेप है, माइनस है, नीचे 5 माइनस 2 कितना आएगा बच्चों, माइनस का 2। ठीक है, ऊपर क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7 प्लस कितना आएगा, अंडर रूट 7 प्लस माइनस अंडर रूट 6 अपॉन में 7 में से 6 गया कितना आया, 1, मैं नहीं लिखूंगा मैं, क्यों लिखें बच्चों, क्यों कैलकुलेशन को बड़ी बनाएं, नीचे हम बनाएगा तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट लिख लिया मैंने, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 खत्म, क्या आया, रूट 6 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 7, क्योंकि माइनस माइनस क्या बन चुका है, माइनस माइनस क्या बन चुका है, प्लस बन चुका है, आगे प्लस रूट 7 माइनस रूट 6। अब तो देखेंगे कुछ कटने वाला है क्या, रूट 5 से रूट 5, रूट 7 से रूट 7, रूट 6 से रूट 6, और इट मींस कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 0 बचा, और ये ही हमारा आंसर है। क्या है बच्चों, ये हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। बहुत छोटा क्वेश्चन, अलग अलग मत करना, लंबा जाएगा बहुत ज्यादा। दिस इज अ शॉर्टकट वे टू फाइंड इस तरह के क्वेश्चन का आंसर।
ठीक है, चलते हैं आगे। रहा हमारा पांचवा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखने में जितना बड़ा है उतना ही ये छोटा है। हम इसको छोटा कैसे बनाएंगे उस कंसेप्ट को मैं आपको सिखाने वाला हूं। जितना बड़ा उतना छोटा। छोटे में हम जैसे अभी हमने फोर्थ क्वेश्चन में करा ना बच्चों, सेम वैसे ही हमें करना होगा पांचवें क्वेश्चन के अंदर। क्या बोल रखा है, क्या बोल रखा है, बोला कुछ नहीं है, लिखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले इसको रैशनलाइज करना है, उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। करते हैं आगे। 1/2 + √5 है, तो हम लिख लेंगे पहले यहां पर एक लाइन, एक ही शॉर्ट में हम काम करेंगे ना, हम सेपरेट क्या रैशनलाइज नहीं करेंगे। जैसे मैंने फोर्थ क्वेश्चन करा, सेम फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं आपको। बाय रैशनलाइजिंग the each denominators। चलो कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां पर हमारा, क्या हो जाएगा बच्चों, मैं सिंपल शॉर्टकट बताता हूं आपको। देखो नीचे तो मुझे पता है, चाहे प्लस का है चाहे माइनस का है। मेरे को a² - b² लिखना है, और a होता है प्लस के आगे वाला या माइनस के आगे वाला, b होता है प्लस के पीछे वाला या माइनस के पीछे वाला। तो a² यानी 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा, 1 लिखा है। 1 से जो भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही आ जाएगा, यानी अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना था। प्लस वाला आ रहा तो किससे मल्टीप्लाई करना था, माइनस वाले। इसमें डायरेक्ट लिख दूंगा 2 माइनस का क्या बच्चों, √5 प्लस क्या हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर √5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस √6 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा √5 माइनस √6 प्लस नीचे क्या √6 का स्क्वायर माइनस का √7 का स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा √6 माइनस √7 प्लस क्या आएगा बच्चों, यहां हो जाएगा √7 का स्क्वायर प्लस √8 का स्क्वायर, सॉरी माइनस क्या आएगा बच्चों बीच में, माइनस। आइडेंटिटी लग रही है नीचे क्या लग रही है, आइडेंटिटी क्या लग रही है, आइडेंटिटी। एक स्टेप चलो करके दिखाऊंगा मैं आपको कैसे बन रहा है ये पूरा का पूरा खेल, कैसे चेंज हो रहा है। मैंने क्या करा है, प्लस वाला आ रहा था माइनस वाला लिख लिया, प्लस वाला आ रहा था माइनस वाला लिख लिया, प्लस वाला आ रहा है माइनस वाला लिख लिया, प्लस वाला आ रहा है माइनस वाला लिख लिया। अब एक स्टेप को मैं अलग से आपको सेपरेटली समझाऊंगा कि ऐसा सारे स्टेपों में क्यों हो रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। क्या आएगा, 2 माइनस का √5 एंड डिवाइडेड बाय 4 √5 √2 सॉरी √5 स्क्वायर से कट जाएगा, कितना आएगा यानी 5 आ जाएगा, ठीक है। प्लस क्या बचा √5 माइनस √6 अपॉन क्या, यहां कटेगा क्या आएगा बच्चों, ये 5 माइनस 6 यानी माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। क्या मैं चलो एक स्टेप को ऐसे ही लिख लेता हूं, 5 माइनस का 6 प्लस √6 माइनस का क्या आएगा √7 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 7, काट दो, स्क्वायर की दुश्मनी स्क्वायर रूट से है, स्क्वायर की दुश्मनी स्क्वायर रूट से है। क्या आएगा बच्चों, ये आ गया हमारा प्लस √7 माइनस √8 एंड डिवाइडेड बाय 7 माइनस 8। ये स्टेप मैंने लिख लिए। नीचे सबके नीचे मैं -1 लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा -1 क्या आएगा मेरा पहला स्टेप, 2 माइनस √5 अपॉन -1। अब इसके बाद के स्टेप देखना आप, ठीक है। इसके बाद के स्टेप में ब्रैकेट डाल रहा हूं, ब्रैकेट डाल दे। ब्रैकेट क्यों डाला, रीजन बताऊंगा। सबके नीचे क्या आने वाला, -1 आ रहा है, तो नीचे 1 लगाओ ना लगा कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वो माइनस कहां जाएगा, माइनस तो भगा नहीं सकता मैं, तो माइनस जो नीचे बचेगा वो प्लस को क्या कर देगा, माइनस, प्लस को क्या कर देगा, माइनस, प्लस को क्या कर देगा, माइनस। मैं नीचे 1 ना लगा करके यानी -1 ना लगा करके केवल प्लस को चेंज कर दे रहा हूं, माइनस बना दे रहा हूं। क्या आ जाएगा, माइनस √5 माइनस का √6 माइनस क्या आ रहा है बच्चों, 6 7 फिर 7 8 √6 माइनस √7 माइनस क्या आएगा √7 माइनस √8, ठीक है। अब ये माइनस आगे लग जाएगा, मैं इसका भी 1 लगा ले रहा हूं, ब्रैकेट लगा ले रहा हूं, तो आगे माइनस लग जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। माइनस अंदर जा रहा है, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। क्या आ जाएगा, -2 प्लस का √5 माइनस का √5 प्लस का √6, ठीक है, माइनस का √6 प्लस का √7 माइनस का √7 प्लस का √8। भाई सारे साइन चेंज हो चुके हैं, ठीक है, सारे साइन चेंज हो चुके हैं। अब कैलकुलेशन करना बाकी है। कट गया क्या बचा, हाँ ये बचा। अब देखते हैं बच्चों इसको कैसे सॉल्व होगा ये, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा हुआ है, सारे स्टेप हो चुके हैं, बिल्कुल सही तरीके से स्टेप चल रहे हैं। यानी क्या बचा मेरे पास, -2, ठीक है, -2 और क्या बचा हुआ है मेरे पास, -2 प्लस का √8 बचा हुआ है, ठीक है, -2 प्लस का √8 बचा हुआ है। कुछ
कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है, बिल्कुल एक बार चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। 2 माइनस का √5, √-5 ये ठीक है, और इस तरह से सारी कंडीशन चलती जा रही है। 2 का स्क्वायर 4, √5 का ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात। ये माइनस हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है, हमने ये लिख लिया ऐसे। आगे मेरे पास 2 5 √5 6, √5 6, उसके 6 7 6 7 7 8 7 8, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं हम, ठीक है, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं हम इस क्वेश्चन के साथ। और आगे चलते हैं, माइनस आगे लग गया, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्या हो रहा है, माइनस, ठीक है। हाँ, यहां पर देखा हमने माइनस √5 प्लस √6, माइनस का √6 प्लस का √7, माइनस का √7 प्लस का √8, कट चुका है, सारा का सारा खेल खत्म होने वाला है यहां पर। अब हमारे पास क्या बचा है, यही बचा है, एंड दिस इज अ फाइनल आंसर जिसकी हमें तलाश थी। हमने बारीकता से चेक कर लिया कि सॉल्यूशन बिल्कुल हमारा क्या है बच्चों, करेक्ट है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि खासम खास ही है। सारे क्वेश्चन मैंने खास डाले इस वीडियो के अंदर, यानी पार्ट 3 के अंदर। दिस इज अ पार्ट 3, आपको पता ही है। आगे चलते हैं, आगे हमारा ये 6 क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जिसके अंदर बोला गया इवैल्यूएट √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 गिवन दैट √15 इक्वल टू 3.87। ये वैल्यू हमें गिवन है ये वैल्यू हमें। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, देन पुट करेंगे। √15 अगर बनेगा, कैसा बनेगा ही बनेगा जब दे रखा है बच्चों, तो क्या हो जाएगा देखो, पहले लिख लेते हैं गिवन क्या दे रखा है। गिवन दे रखा है √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस का √3, ठीक है, ये दे रखा है। अब क्या लिखोगे, बाय रैशनलाइजेशन या बाय रैशनलाइज क्या हो जाएगा बच्चों, √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस का √3, क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, किससे, माइनस आ रहा है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, √5 प्लस √3 एंड डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3। सिंप्लीफाई करेंगे अब हम इसके बाद, और हमें पता है ऑलवेज वन आइडेंटिटी इज फाउंड व्हिच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर में तो एक ही आइडेंटिटी बनने वाली है। एक दोहा याद कर लो, व्हेन, या चलो व्हेन छोड़ो, सिंपली याद कर लो, क्या a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, देन इट विल फॉर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी। यानी ऐसे भी सिंपली याद कर सकते हैं, क्या कैसे याद कर सकते हैं, इन डिनोमिनेटर ओनली वन आइडेंटिटी इज फाउंड व्हिच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमेशा एक आइडेंटिटी बनती है, कब, प्लस माइनस के केस में जो आइडेंटिटी यूज होती है वो क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हमेशा फिक्स है, कोई नो बदलाव बच्चों, कोई बदलाव नहीं करना आपको। तो यहां पर मेरा a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं बच्चों, इसको क्या आ जाएगा, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से, ऊपर सेम है, और सेम है तो हम क्या लिख लेंगे, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। स्क्वायर की दुश्मनी रूट से है, स्क्वायर की दुश्मनी स्क्वायर की दुश्मनी स्क्वायर रूट से है, स्क्वायर की दुश्मनी स्क्वायर रूट से है, क्यूब की दुश्मनी क्यूब रूट से, ये याद रखना है बस आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, बच्चा आइडेंटिटी, इसका नाम हमने दिया बच्चा आइडेंटिटी। बच्चे को ये आइडेंटिटी याद होती है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लो, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा यहां पर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2ab, √5 मल्टीप्लाई √3 एंड डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 5 माइनस 3 2। स्क्वायर की दुश्मनी रूट से, स्क्वायर की दुश्मनी रूट से, याद रखना कौन से रूट से, ठीक है, स्क्वायर रूट से। तो क्या आ जाएगा बच्चों यहां पर, 5 प्लस 3 लिख लेते हैं आगे, 5 प्लस 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई में √3 √15 डिवाइडेड बाय दुई यानी 2, ठीक है। आगे चलते हैं, तो क्या आ जाएगा, 5 और 3 8 प्लस 2 √5, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेंगे, और दिख रहा है, कॉमन तो दिख रहा है मुझे, या तो आप सेपरेट डिवीजन कर लो या ऊपर से कॉमन ले लो, 2 की टेबल में 8 आता है, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा लिख दें, इस बात को लिखना जरूरी है, ठीक है। 2 टेक 2 as a common from where, कहां से, न्यूमरेटर से, फ्रॉम न्यूमरेटर, 2 आएगा
8 क्या बन जाएगा 4, 2 के टेबल में 4 बार में आता है 8, यहां क्या बचेगा रूट 15 अपॉन में कितना 2, 2 से 2 खत्म, क्या आएगा 4 प्लस रूट 15 और रूट 15 की हमें वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 3.87, 3.87 क्या आएगा बच्चों 4 प्लस 3.87, 4 और 3 7, 7.87। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर है, यहीं तक हमारा सॉल्व होगा और हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। अब चलेंगे हम 7 क्वेश्चन की ओर, और चलने से पहले दोबारा से एक बात बोलूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देख लेना अगर ये क्वेश्चन करने हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 क्वेश्चन में क्या बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल इट बीइंग गिवन दैट √3 इक्वल टू 1.732, और यहां हमें ये 3 टर्म दे रखे हैं, 3 टर्म दे रखे हैं। बहुत से बच्चे इतना दिमाग लगाएंगे लंबा वाला, क्या लंबा वाला क्या दिमाग लगाएंगे, अलग अलग सेपरेट इसको रैशनलाइज कर रहे होंगे और टाइम को गवा रहे होंगे। ठीक है, टाइम को बचाना है और पेपर अच्छा करके आना है, टाइम को बचाना है, पेपर अच्छा करके आना है। तो देख लो कैसे अच्छा होगा बच्चों, कैसे अच्छा होगा, शॉर्ट में करेंगे बिल्कुल इसको। मैं एक ही बात लिखता हूं, बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन, बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन मेथड, rationalization method in each step, यहां कोई LHS कोई RHS नहीं है, यहां पर केवल स्टेप दे रखे हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तीनों स्टेपों के अंदर हम रैशनलाइज मेथड यूज करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। तो यहां क्या दे रखा है ये क्वेश्चन में 2 + √3 अपॉन 2 - √3, 2 - √3 अपॉन 2 + √3। देखो शॉर्टकट लगा सकते हैं, शॉर्ट बताता हूं मैं आपको। देखो शॉर्टकट कैसे लगाएंगे, कैसे पता लगता है कि शॉर्टकट यहां यूज हो रहा है। 2 + √3 अपॉन 2 - √3 प्लस 2 - √3 अपॉन 2 + √3 दे रखा है। ये तो मैंने अलग से आपको करा भी रखा है, a + b अपॉन a - b, a - b अपॉन a + b। तो क्या हो जाएगा, चलो इसको अलग से लिख लेते हैं, इसको मैं अलग से सॉल्व करवा दूंगा आपको। ठीक है, अलग से इसको सॉल्व करा दूंगा अभी अलग से। ठीक है, ये बहुत सिंपलीफाई, इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे और मैं इसका जर्नल फॉर्मूला यानी शॉर्टकट फॉर्मूला लिख भी देता हूं, आप अलग से कर लेना, रैशनलाइज कर लेना ईच स्टेप को। बाकी मैं इन दोनों को एक साथ बता रहा हूं, बाकी जैसे थर्ड स्टेप का बताऊंगा वैसे आपको दोनों स्टेपों को अलग अलग करना होगा। अभी शॉर्टकट लगाते हैं, ये मैंने पार्ट 1 या पार्ट 2 में बताया है कि कैसे आपको शॉर्टकट लगाना होता है। क्या होगा बच्चों बताओ, क्या होगा, a + b अपॉन क्या दे रखा है a - b प्लस a - b अपॉन a + b। जब भी इस तरह की कंडीशन आएगी तो आपको हमेशा नीचे लिखना है a² माइनस का b²। ऊपर क्या लिखना होगा, ऊपर लिखना होगा आपको 2 × a² प्लस b²। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है। यहां पर a का काम कौन कर रहा है, 2b का काम कौन कर रहा है, √3। केवल इसमें आपको पुट करना है और सॉल्व कर लेना है, कुछ नहीं करना बस। ठीक है, चलो करते हैं यहां पर क्या आ जाएगा बताओ। यहां पर मैं पहला स्टेप लिखूंगा 2 × a² प्लस b², 2 × a² यानी a का काम कौन कर रहा है 2 और b का काम कौन कर रहा है √3, यानी 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, a² - b²। स्क्वायर की दुश्मनी रूट से है, स्क्वायर की दुश्मनी रूट से है। 2 × 4 प्लस में कितना 3 अपॉन कितना आ जाएगा ये 4 माइनस का 3। ठीक है, प्लस में क्या चल रहा है, प्लस में जो चल रहा है उसको साथ लिखते चलो, √3 माइनस का 1, √3 माइनस का 1 एंड डिवाइडेड बाय √3 प्लस का 1। क्या हो जाएगा, यहां भी सेम ऐसे लिख लो, √3 माइनस का 1 अपॉन √3 प्लस का 1। क्या हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 दूनी कितना आएगा 14, 14 बट्टे में 1, 14 बट्टे में 1, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या हो जाएगा मेरा स्टेप, √3 माइनस का 1 अपॉन √3 प्लस का 1। बस इस स्टेप को अब आपको क्या करना होगा, जैसा मैं आपको ये वाला स्टेप सॉल्व करना बताऊंगा ऐसे ही आपको एग्जाम में ये दोनों स्टेप भी सेपरेट कर लेने हैं, सेम ऐसे कर लेने हैं। बाकी शॉर्टकट लगाने का रीजन था टाइम को बचाना, बाकी मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में बखूबी तरीके से डिस्कस कर रखा है इस टाइप के कंडीशंस को। तो क्या करना है, इसको रैशनलाइज अलग करके दिखाता हूं बच्चों, बाय रैशनलाइज। कैसे शॉर्टकट लगाते हैं देखो, रैशनलाइज में भी शॉर्टकट देखना। पहले मेरे को पता है नीचे हमेशा a² माइनस b² बनता है जब प्लस माइनस वाला केस आता है। a का काम √3, b का काम 1, यानी √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या लगाना है, देखो प्लस वाला आ रहा है, माइनस वाले से मल्टीप्लाई करना था, माइनस वाला ऑलरेडी ऊपर बैठा है तो एक और ऊपर आएगा 2 बन जाएगा, यानी पावर 2 आ जाएगी।
यानी क्या बन जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर की दुश्मनी रूट से है। ऊपर मेरी आइडेंटिटी लगेगी किसकी, a - b का होल स्क्वायर। और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, बच्चा बच्चा जानता है कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। ठीक है, तो लगा दो, यानी √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab। √3 मल्टीप्लाई में क्या 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 3 - 1, 3 - 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना आ जाएगा 2। 2 स्क्वायर की दुश्मनी रूट से, यानी 3 + 1 कितना हो जाएगा हमारा 4 - 2 √3 अपॉन कितना 2। ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, कितना आएगा 2 × 2 माइनस √3 एंड डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कट गया, 2 क्यों आया, क्योंकि 2 कॉमन लिया। 2 की टेबल में 4 कितने बार में आता है, 2 बार में। यहां से 2 गायब भी हो गया, √3 बचा। क्या बचा, पूरा सॉल्व करने के बाद, बचा 14 तो है ही हमारे पास, वो बचा 2 माइनस का √3, यानी 14 और 2 कितना होगा 16 माइनस का √3। और यही हमारा फाइनल आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। यानी जो स्टेप मैंने ऐसे करके दिखाया, यही स्टेप आपको दोनों में अप्लाई करना है अलग अलग। वो तो हमें कंडीशन दिख गई कि यहां पर सेम जैसा आ रहा है, वही हमने ट्रिक लगा दी जो हमने लगाई थी पार्ट 2 में या पार्ट 1 में। आप देख लेना बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा बहुत ही प्यारा सा 8वां क्वेश्चन। और 8वें क्वेश्चन के बाद 2 क्वेश्चन और रह जाएंगे, यानी 9 और 10। उसको भी करेंगे हम इसी वीडियो के अंदर। क्या आ रहा है बच्चों, देखो क्या आ रहा है, हमारा सिंपलीफाई 7 √3। बिल्कुल सिंपल शॉर्टकट से कराऊंगा मैं, आपको ज्यादा लंबा लेके नहीं जाऊंगा। इसको अलग अलग पकड़ करके सेम आप एक स्टेप लिख दो, बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन, by using rationalization method in each step में हम यूज कर रहे हैं। क्या हो जाएगा हमारा, बताओ क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा सेम। मैं नीचे लिखूंगा वही कंडीशन, a² - b², यानी √10 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस सबके नीचे लिख ले रहा हूं, √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस √15 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी प्लस के आगे वाला a, प्लस के पीछे वाला b, या माइनस आएगा माइनस के आगे वाला a, माइनस के पीछे वाला b। सब में यही कंडीशन मैंने लगा दी। अब ऊपर वाला स्टेप देखना, ऊपर वाले स्टेप में मैं क्या करने वाला हूं, 7 √3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस आ रहा है तो माइनस वाला साइन लिख देना, यानी √10 सेम रहेगा, केवल साइन चेंज करके लिख दो ऊपर वाले के साथ। क्या लिखा है, 2 √5 लिखा है, क्या लिख दोगे √6 माइनस का √5 लिख दोगे। ठीक है, सेम ये कंडीशन यहां पर आपको लगानी है। 3 √2 यानी √15 माइनस क्या रहेगा 3 √2 रहेगा। ये लगाने के बाद अब सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई बहुत जल्दी हो जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, कट गया। यहां नहीं काटेंगे डायरेक्ट, क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि 2 स्टेप आ रहे हैं बच्चों। क्या आ रहे हैं यहां पर, हमारे 2 स्टेप आ रहे हैं। इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना आएगा ये 7 √3 यानी √30 आ जाएगा, माइनस कितना आएगा 7 √3 क्या होगा 9 7 63 माइनस आ रहा है, ब्रैकेट तो लगेगा, साइन चेंज होगा पीछे वाले का, तो ब्रैकेट ना लगा के पीछे वाले का साइन चेंज कर देना, बस एक स्टेप में कहानी खत्म हो जाएगी। यानी क्या आएगा 2 √5 30। रूट वाले का रूट वाले से मल्टीप्लाई हो सकता है, ना ऐड हो सकता है ना सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अब क्या बचेगा, यहां प्लस हो जाएगा, कितना आएगा √5 5। कैसे मैं कर रहा हूं आपको मैं यहां दिखा देता हूं। पहले मैं इससे गुणा करता हूं, फिर इससे गुणा करता हूं, सेम पहले इससे गुणा करूंगा फिर इससे गुणा करूंगा। सेम मैंने यहां भी ये कंडीशन अप्लाई करी थी, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो यहां क्या आएगा, अब दूसरे स्टेप से कर रहे हैं, तो कितना आएगा √5 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज कर दिया, माइनस क्या आएगा 3 √2 और 15 √30 आ जाएगा। उसके बाद माइनस क्या बन जाएगा प्लस। बहुत ही बारीकता से ध्यान रखना बच्चों साइनों का, साइन अगर गलत हो गए पूरा सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा, सारी करी कराई मेहनत पानी में और मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है, सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा, बहुत बारीकता से साइनों का ख्याल रखना है आपको। तो यहां माइनस क्या बन जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा √2 2 और 2 3 6 हो जाएगा, अपॉन में पूरे के नीचे नहीं करेंगे। ठीक है, ये ईच स्टेप ये था, ईच स्टेप ये था, समझ आ रही क्या बात, ये हमारे स्टेप हो चुके हैं, समझ आ रही क्या बात। तो एक काम कर लेते हैं, अभी साइन चेंज ना करके मैं ऐसे ही लगा लेता हूं, जब साइन चेंज अभी नहीं करूंगा ब्रैकेट लगा लूंगा बच्चों। क्या लगा लूंगा मैं यहां पर, ब्रैकेट।
मैं ब्रैकेट लगा ले रहा हूं, बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अभी मेरे को ईच स्टेप के नीचे अलग अलग सेपरेटली रखना है वैल्यू को, इसलिए मैं साइन चेंज नहीं कर रहा, ब्रैकेट लगा लिया मैंने। बाकी आगे वाले के आगे तुम लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे कोई माइनस साइन नहीं है, इसलिए मैंने यहां पर सेम भी रख लिया। बाद में इसको खोल लेंगे हम, क्या आएगा 10 माइनस 3 3 आएगा, ठीक है, सॉरी 10 माइनस 3 कितना आएगा 7 आएगा। यहां कितना आएगा 6 माइनस 5 1 आएगा, नीचे लगाऊंगा नहीं मैं। 15 माइनस 3 का स्क्वायर 15 माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2 9 दूनी 18 18, ठीक है। नीचे क्या है इसके 6 और ये 5, ठीक है। यहां तो एक नीचे आवश्यकता नहीं है लिखने की कोई, तो आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितना आएगा बच्चों यहां पर, मैं एक काम कर लेता हूं, मैं अगर इसको ना मल्टीप्लाई करूं ना तो ऊपर क्या लिखा हुआ है 7√3 लिखा हुआ है, √10 लिखा हुआ है, माइनस का √3 लिखा हुआ है, और नीचे कितना बचा हमारा 7 7 से 7 कट जाएगा, सिंपली वैसे काट लेंगे हम। तो ये कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, आगे चलते हैं और यहां भी मैं सेम ऐसे कर लेता हूं, मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा नीचे वाला और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 3√2 को बाहर ही रहने दो, बाहर ही रहने दो, √15 माइनस का 3√2 एंड डिवाइडेड बाय कितना बचा है हमारा यहां पर, यहां बचा 15 माइनस का 18, ठीक है, 15 माइनस का 18, 9 दूनी 18। अब क्या बचेगा मेरे पास, यहां बचा मेरे पास लास्ट स्टेप, सेकंड लास्ट स्टेप, √3 मल्टीप्लाई √10 माइनस का √3, क्या बचेगा माइनस का। अब ब्रैकेट खोल लो, अब ब्रैकेट खोल लेंगे तो क्या आएगा माइनस का √30 प्लस का 10, और यहां क्या हो जाएगा, ये 3 कट जाएगा, यहां से आएगा, यहां क्या आएगा बच्चों, ये -3 देगा, और ये -3 इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा। 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा √2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, √2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, कितना बचेगा ये √30 बचेगा, और ये साइन ऐसे का ऐसे ही रहेगा, क्यों, क्योंकि प्लस साइन चेंज नहीं करता है, माइनस साइन चेंज करता है। ये आ गया √30, और यहां क्या आएगा √2 और 2 को 3 से गुणा करोगे 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, यहां 6 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, √3 का मल्टीप्लाई भी अंदर कर लेते हैं, यानी कितना आएगा √3 √10 आएगा, √30 माइनस का कितना आ जाएगा 3, क्योंकि √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद 2√30, उसके बाद √30, यानी 2 में से √30 गया तो कितना बचेगा, चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। माइनस का 2√30, ठीक है। इसके बाद क्या बचा, प्लस का 10 प्लस में √30, और उसके बाद माइनस का 6 बचा है, अब सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर कुछ कट रहा है क्या, क्या कट रहा है बच्चों, यहां देखो √30 2√30 और 2 ये प्लस का आएगा और ये माइनस का कट जाएगा हमारा, ये कट गया। इसके बाद हमारा क्या बचा, माइनस का 3 माइनस का 6 कितना हो जाएगा माइनस का 9, और 10 बचा था, 10 में से 9 गया कितना आएगा 1, और यही हमारा फाइनल आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। यानी यह हमारे जो स्टेप है बहुत ही आपको फोकस करके करना पड़ेगा। अगर कहीं सिल्ली सी मिस्टेक हो गई ना तो बच्चों, सिल्ली मिस्टेक मैं बार बार बोलता आ रहा हूं, सिल्ली मिस्टेक बिग मिस्टेक बन जाएगी, पूरी कैलकुलेशन करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। ये आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, और यही सबसे ज्यादा शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। आगे चलते हैं, 9 क्वेश्चन, दिस इज आवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख के तो बच्चे डर जाएंगे इस क्वेश्चन को, मगर मैं आपको ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं, डरना तो छोड़ दो, क्वेश्चन डर जाएगा आपको देख के, क्वेश्चन डर जाएगा, ऐसी आंसर निकाल दोगे। कैसे, तरीका समझो, 1 प्लस √2 प्लस √3 √3 प्लस √4, एक कंडीशन चलती जा रही है, √2 फिर √3 फिर क्या √3 √4 फिर क्या आएगा √5 सॉरी √3 आया, √3 आ गया, फिर √4, फिर यहां क्या आएगा 1 बट्टे में √4 प्लस √5, फिर आगे क्या आएगा 1 बट्टे में क्या √5 प्लस में √6, फिर आगे क्या आएगा 1 बट्टे में √6 प्लस में √7, फिर आगे क्या आएगा 1 बट्टे में √7 प्लस में बच्चों कितना √8, ये स्टेप आएगा। उसके बाद ये लास्ट स्टेप हमारा होगा, यानी 4 स्टेप तो बीच में हाइड कर दिए। मगर ऐसा हाइड करने का रीजन क्या है, ये रीजन है कि कैलकुलेशन सब में सेम चलेगी। इसको हमने पकड़ लिया, सीरीज चल रही है, क्या चल रही है बच्चों, सीरीज, या हम बोले सीक्वेंस चल रहा है जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चलता है, ठीक है। अब मैंने इसको सेपरेट करना है, सेपरेट में टाइम बहुत ज्यादा चले जाएगा। एक कंडीशन पकड़ेंगे, सब में वो अप्लाई कर देंगे और आंसर बहुत झटपट आ जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं, तो क्या करना होगा, पहले इसको लिख लो, क्या आएगा ये 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। मैं 1-2 कंडीशन चेक करूंगा क्या कंडीशन चल रही है, सीक्वेंस में सेम चल रही होती सारी चीजें, ठीक है। प्लस में क्या आएगा √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा नीचे, बस मैं वही लिख रहा हूं अभी, √3 का स्क्वायर माइनस √4 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये स्टेप चलते जा रहे हैं हमारे, प्लस में
क्या आएगा, अब इसी का लिख दे रहा हूं, रूट 4 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस क्या आएगा नीचे, रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा, इसके बाद आएगा रूट 6 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद सेकंड लास्ट स्टेप, रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 8 का स्क्वायर। इसके बाद क्या स्टेप आएगा, लास्ट वाला स्टेप क्या रहेगा, रूट 8 का स्क्वायर माइनस रूट 9 का स्क्वायर, ठीक है। दुश्मनी गहरी है किसकी, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, काट दो काट दो काट दो काट दो काट दो, सेम ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। अब मैं एक चीज कंडीशन देख रहा हूं, क्या कंडीशन कॉमन चल रही है यहां पर, क्या कंडीशन कॉमन चल रही है। ऊपर वाले स्टेप में क्या लिखना होगा, 1 से मल्टीप्लाई करना है, किसका, प्लस वाला है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई कराते हैं, ऊपर वाले में 1 से मल्टीप्लाई तो सेम ही आएगा, यानी इसका उल्टा करके लिख दो, क्या आएगा, 1 माइनस का रूट 2, यहां क्या आएगा, रूट 2 माइनस का रूट 3, यहां क्या आएगा, रूट 3 माइनस का रूट 4, यहां क्या आएगा, रूट 4 माइनस का रूट 5, ठीक है, माइनस चल रहा है सब में, रूट 5 माइनस रूट 6, यहां क्या आएगा, रूट 6 माइनस रूट 7, यहां क्या आएगा, रूट 7 माइनस रूट 8, ठीक है। और यहां क्या बचेगा, रूट 8 माइनस का रूट 9, ठीक है। अब चलते हैं नीचे की ओर, नीचे क्या बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है बच्चों, क्या बच रहा है नीचे हमारा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का रूट कट जाएगा 2 बचेगा, यानी माइनस का 1, यहां भी क्या बच रहा है, माइनस का 1, यहां भी क्या बच रहा है, माइनस माइनस माइनस, सब में -1 बच रहा है। तो क्यों ना हम ऐसा लगा लें, नीचे 1 ना लगा करके माइनस में आगे लगा लूंगा, इसके आगे, यानी -1 माइनस का रूट 2, इसका माइनस मैंने आगे लगा लिया, बाकी जो नीचे -1 आएगा वो माइनस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, यानी सारे स्टेप में क्या आ जाएगा, माइनस रूट 2 माइनस का रूट 3 माइनस रूट 3 माइनस रूट 4, फिर क्या आएगा, माइनस रूट 4 माइनस का रूट 5, फिर क्या आएगा, माइनस का रूट 5 माइनस का रूट 6, फिर क्या आएगा, माइनस का रूट 6 ब्रैकेट ही रखना, रूट 7, ठीक है। इसके बाद क्या स्टेप आएगा हमारा, माइनस का क्या 6 7 आ गया, उसके बाद रूट 7 माइनस का रूट 8, फिर क्या आएगा, माइनस का रूट 8 माइनस का रूट 9। लंबा है मगर छोटा है, कंसेप्ट ज्यादा नहीं लगाने, लंबा है मगर क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने आपको स्टेप बता दिया, अब देखना क्या होता जाएगा। यहां पर सबके साइन खोल दो, सबके साइन खोल देंगे तो क्या होने लगेगा, साइन चेंज होने लगेंगे, यानी क्या आ जाएगा हमारा क्या आएगा बच्चों, ये क्या आएगा हमारा, थोड़ा होल्ड कर ले रहे, मेरा हाथ शायद लग गया है स्केलिंग के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर हाँ बिल्कुल ऐसे ही था, तो यहां पर हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, क्या आ जाएगा यहां पर हमारा, -1 प्लस का रूट 2, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहां से पकड़ लेते हैं, रूट 2 माइनस का प्लस का रूट 3, ठीक है, प्लस का रूट 3, साइन चेंज हो रहे। फिर आगे क्या आएगा, माइनस का रूट 3 प्लस का रूट 4, फिर क्या आएगा, माइनस का क्या आएगा, माइनस का मैंने लिख लिया, रूट 2 लिख लिया, इसके बाद मैंने क्या लिख लिया, रूट 3, फिर वाला स्टेप देख लो, माइनस का रूट 4 प्लस का रूट 5, अब आगे कर दो, रूट 5 प्लस का क्या हो जाएगा, रूट 6 फिर माइनस का हो जाएगा, फिर क्या आएगा, रूट 7 आएगा प्लस का, फिर माइनस का रूट 7, फिर प्लस का रूट 8, ठीक है, फिर क्या माइनस का रूट 8, फिर क्या आएगा, प्लस का रूट 9 आएगा, ठीक है। बस लास्ट स्टेप यहां पर रुक जाएगा हमारा, लास्ट स्टेप कहां रुकेगा, रूट 9 पर रुकेगा, आप देख पा रहे हो वहां पर रूट 9 लास्ट स्टेप है। अब क्या होने वाला है, कट गया कट गया कट गया कट गया, कुछ नहीं बस कटता जा रहा है, ठीक है, कट गया, क्या बचा मेरे पास, माइनस का 1 प्लस का रूट 9, और रूट 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी 9 क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और 9 का रूट कितना होगा, 3 हो जाएगा, डायरेक्टली मैं 3 लिख ले रहा हूं, माइनस प्लस माइनस कितना आएगा, 2 आएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। इस तरह से आपको करना होगा, इस तरह से सारी चीजें सॉल्व होती चलेंगी, और आपको सीरीज भी दिख रही है 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8, इस तरह से जब भी आएंगी तो आपको पता लग जाएगा कटेगा ही कटेगा। कैसे कटेगा, देखो, माइनस का रूट 2 यहां प्लस का कट गया, माइनस का रूट 3 प्लस का कट गया, 4 माइनस का है प्लस का कट गया, इस तरह से कटता चले जाएगा सारा का सारा। यहां भी ऐसे पता चलेगा, अगर हम साइन चेंज करेंगे साइन चेंज करेंगे तो पता लग जाएगा कि दोनों के साइन डिफरेंट ही आने वाले हैं। ये हमारा 9 क्वेश्चन था, और 9 क्वेश्चन के बाद दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, एंड वीडियो बहुत बड़ी हो गई मुझे पता है, वीडियो तो बड़ी होनी थी, क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे थे, इसके अंदर बड़े क्वेश्चन थे,
फिर भी मैंने शॉर्ट कराए, आपको छोटे बना दिया मैंने उनके सॉल्यूशन को। एंड दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन जिसके अंदर कोई रैशनलाइजेशन का यूज नहीं होगा। मैंने केवल डाला कि मेरे को बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट का ये क्वेश्चन था जिसके अंदर ये रैशनलाइजेशन मेथड यूज हो रहा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाल दिया कि आ सकता है ये एग्जाम के अंदर। देखने में थोड़ा भयानक है मगर सिंपल है। ठीक है, चलते हैं, करते हैं इसको सॉल्व करेंगे इसको। तो यहां पर हमें क्या बोला गया है कि एक्सप्रेस दिस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। सो कैसे करेंगे, तो लिख लेते हैं पहले। यहां रूट क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिवाइड का साइन आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों बीच में, डिवाइड का साइन। और डिवाइड का साइन तो जब आता है तो कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई के अंदर। और उसके बाद दूसरा स्टेप आपको याद रखना है कि पीछे वाले भैया पलट जाते हैं, यानी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल माने डेनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा, यहां पर मल्टीप्लाई लगाऊंगा, पलट दूंगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर प्लस क्या बी एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में क्या ए। ठीक है, समझ आ रहा है। ऊपर का ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे से गुणा, मगर नीचे गुणा तो मैं जब करवाऊंगा जब प्लस ए आगे लिख लूंगा, क्योंकि सेम एक जैसा रूप दिखने लगेगा दोनों का। तो देखो कंडीशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का बी अपॉन, यहां मैं छेड़छाड़ नहीं कर सकता भाई। ठीक है, यहां मैं छेड़छाड़ नहीं कर सकता, मगर पीछे वाले को, आगे वाले को छेड़ना नहीं है और पीछे वाले को छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे नहीं इसको। तो क्या हो जाएगा यहां पर हमारा ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का बी एंड अपॉन ए को आगे लिख लो, ए प्लस, दोनों प्लस के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे लिख लो। अरे दोनों ही प्लस के तो कुर्सी आगे पीछे कहीं भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ऐसा करने से हमारा बदलाव भी आया कि ऊपर वाला और नीचे वाले को मैं अगर मल्टीप्लाई करके देख रहा हूं तो आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है। कैसे आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है, देखो बच्चों, ये पूरा ए, ये बी, ये ए, ये बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, यहां भी ए बी, तो ये ए का काम, ये बी का काम, ये ए का काम, ये बी का काम, ए प्लस बी, ए माइनस बी। देन when a minus b multiply a plus b then it will form a square minus b square फॉर्म हो जाएगा। तो हम यहां क्या कर लेंगे बच्चों, सॉल्व कर लेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। ए का काम कौन कर रहा है, ए का काम कर रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए का काम ए स्क्वायर माइनस बी का काम कौन कर रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसका क्या लगा लोगे, होल स्क्वायर। तो मैंने यहां पर ऊपर नीचे एक ही आइडेंटिटी का यूज किया, और वो जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी, ए माइनस बी आगे लिखो, ए प्लस बी पीछे लिखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई में ए माइनस बी को आगे लिख सकते हो या पीछे लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, आइडेंटिटी सेम ही यूज होगी दोनों के लिए। अब यहां पर रूट से, सॉरी स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से क्या कट गया, रूट कट गया। इसके बाद हम देखेंगे क्या बचेगा मेरे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। नीचे क्या बचा मेरे पास बच्चों, मेरे पास बचा ए स्क्वायर साइन अंदर जाएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, और फाइनली हमारा क्या बचा, ए स्क्वायर अपॉन में क्या, बी स्क्वायर। एंड दिस इज द आंसर। इसके आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन देखने में बहुत टफ था, मगर आइडेंटिटी का यूज हो रहा था क्या, a माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी देन इट विल फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो आइडेंटिटी हम लगातार यूज करते आ रहे थे रैशनलाइजेशन के अंदर, इसी के कारण मैंने वाला क्वेश्चन इसके अंदर डाला। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था। और इसी के साथ ये हमने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया है बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों के साथ। और नेक्स्ट जो हमारा रहेगा अलग कंसेप्ट के ऊपर वीडियो रहेगी, यानी रैशनलाइजेशन पूरी तरह से हमने समाप्त कर दिया है। और अगर आपको अच्छे से कंप्लीट करना है रैशनलाइजेशन तो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 कर लेना बच्चों, मेरे को नहीं, पार्ट 3 को कर लेना। यानी पार्ट 1 यहां, पार्ट 2 यहां और बिचौलिया पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 अच्छे से कर लेना। पार्ट 3 के अंदर हमने बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन करे, आपने देखा भी होगा। पार्ट 3 जरूर करना है। बेस अच्छा करने के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 करना है, और अच्छा बच्चा बनने के लिए किसका, रैशनलाइजेशन के लिए, तो आपको पार्ट 3 जरूर कर लेना है। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको पता ही है, पढ़ाई असरदार तो है ही, तो रिजल्ट दमदार रहेगा। मेहनत आपको भी करनी है और हम तो कर ही रहे हैं। और इसी के साथ अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो बहुत बहुत धन्यवाद।
शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, कमी रह गई हो तो कमेंट में मेंशन कर देना, बाकी सपोर्ट बनाए रखना। शेयर करना आपका अधिकार है, ठीक है। आपके एक शेयर से हमारा क्या होगा, हमें और मोटिवेशन मिलेगा, हम और आगे बढ़ेंगे, आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे, अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। मेहनत करने में भी मजा आएगा बच्चों। तो आपका एक शेयर, लाइक, कमेंट बहुत डिपेंड करता है हमारी मेहनत के लिए। तो मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी थोड़ा हमारे लिए कुछ कर सकते हो, और कुछ इसमें चार्ज नहीं लगता बच्चों आपका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद बच्चों, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। बाय।